और बेटी का भाव बहुत अच्छा है। जैसे हमारे आपके घर में जो बेटियां होती हैं, हर माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाता लिखाता है, उसके ऊपर खूब खर्चा करता है, लेकिन हर माँ बाप ये भी जानता है कि इस बेटी पर मेरा अधिकार नहीं है, जब ये जवान हो जाएगी तो मुझे किसी योग्य वर्ग के साथ में इसका कन्यादान करना है। ये हर माँ बाप जानता है। जैसे बेटी बड़ी हो जाती है तो पिता अपनी बेटी का योग्य वर्ग के साथ में कन्यादान कर देता है। उसी तरह हमारे घर में जब लक्ष्मी बढ़ने लगे तो लक्ष्मी का भी समय समय पर भगवान नारायण के साथ में विवाह कराते रहना चाहिए। यानी हम जो भी धन कमाते हैं, शास्त्र का नियम है, हम जो भी पैसा कमाते हैं उसका सीधा सीधा 10% हमको भगवान के कार्य में लगा देना चाहिए। महीने में यदि 1 लाख रुपए आप कमाते हो तो हर महीने सीधे सीधे 10,000 रुपए भगवान के कार्य में लगा देंगे तो आप 90,000 को ठीक से अपने कार्य में ले सकते हैं। और यदि आपने भगवान के हिस्से का की जो लक्ष्मी है 10% को भी आप ही खा गए तो क्या होगा? मान लीजिए बेटी विवाह के योग्य हो जाए और आप विवाह करेंगे, बोले नहीं मेरी बेटी है, मेरा अधिकार है, मैं नहीं विवाह करता, मैं तो अपने घर में ही रखूंगा। यदि आपने समय पर बेटी का कन्यादान नहीं किया, समय का अतिक्रमण हो गया तो फिर बेटी अपने आप किसी के साथ भागकर विवाह कर लेती है। उसी तरह यदि भगवान के हिस्से की लक्ष्मी को हमने भगवान को नहीं दिया, 10% लक्ष्मी भगवान के कार्य में नहीं लगाई तो वह लक्ष्मी फिर राक्षस विधि से हमारा घर छोड़कर भाग जाती है। उसके रास्ते अनेकों हैं। आप कमाते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं और दान कुछ कर नहीं रहे तो क्या होगा? एक ना एक दिन इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ेगा और फिर गड्डी की गड्डियां वो भर के ले जाएंगे। या वो लक्ष्मी ऐसा आपकी बुद्धि को खराब करेगी कि उस लक्ष्मी से आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। किसी से लड़ाई झगड़ा कर बैठोगे तो कोर्ट कचहरी में वकील को आदि सबको खर्च करना पड़ेगा, या बीमार हो जाओगे तो आपको हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी खर्च हो जाएगी। इसलिए सीधा सीधा फंडा है भैया, अगर 10,000 रुपए कमाते हो तो 1,000 पहले ही निकाल के रख दो, किसी गरीब कन्या की शादी में लगा दो। भागवत कथा हो रही है, सोसाइटी का आप सहयोग कर दो, ठाकुर जी के काम में लगा दो। कोई गरीब आदमी है तो गरीबों को भोजन करवा दो। माने जहां आपको लगे कि यहाँ आवश्यकता